अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स फिजिक्स क्लास 11 न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल है √3 टाइम्स ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको ए क्रॉस बी की जगह आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ए बी साइन थीटा। तो ये √3 इसी तरह, तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ए बी से कैंसिल कर दें, साइन थीटा वो कॉस थीटा यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पर हम tan थीटा लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से tan इनवर्स √3 निकाल लें। तो निकालते हैं हम tan इनवर्स √3। ये कैलकुलेटर है हमारे पास, शिफ्ट को दबाएं, tan को दबाएं, tan इनवर्स आ जाएगा, साथ में √3। तो 60 डिग्री हमें आंसर मिलेगा। तो इन वेक्टर्स के दरमियान 60 डिग्री एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, a force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component is 20 न्यूटन। फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है। फोर्स फाइंड करनी है। तो सिर्फ हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स का फार्मूला लगा देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, जो कि होता है एक्स कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन, एफ हमने फाइंड करना है कॉस ऑफ 30 डिग्री जो कि √3/2 होता है, एफ √3/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, √3 को डिवाइड करवाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एफ। तो 40 डिवाइड √3 जो फोर्स आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 23.09। कैलकुलेटर पे है, तो बुक में 1 है तो आप 1 ही लिख लें, राउंड ऑफ करके 1 ही बन जाता है। नंबर 3 हमारे पास, अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स एंगल 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स एन एंगल 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसको ग्राफ की मदद से आप समझेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। हमें चाहिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जो फोर्स है वो 10 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, और जो आर वेक्टर है वो 80 डिग्री। तो हम इन दोनों का जब एंगल देखें आप, इसमें से अगर हम 10 डिग्री ये जो बन है इसको माइनस कर दें तो ये हमारा इन दोनों का एंगल निकल आएगा जो कि 70 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस जब बढ़ता है तो साइन थीटा आता है। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर 4.3 है और फोर्स 5.5 साइन 70। तो आर क्रॉस एफ, चाहे तो आप इधर मैग्नीट्यूड का साइन भी लगा सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप सिंपल आप कैलकुलेटर लेंगे तो कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4.3 मल्टीप्लाई 5.5, तो जो आंसर आएगा वो हम पहले लिखते हैं 23.65। तो ये आ गया 23.65, और यहाँ से हम साइन 70 निकालते हैं 0.93। और आप अब आर क्रॉस एफ लिख के इसको निकाल लेंगे। इसी से मैं आप 23.65 को मल्टीप्लाई करवा दूँगा 0.65, तो 22.2 टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। वो आर डॉट एफ मैग्नीट्यूड, बस इधर कॉस थीटा आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, आर एफ कॉस थीटा। आर डॉट एफ मैग्नीट्यूड, आर 4.3, ये 5.5 कॉस 70, आर डॉट एफ मैग्नीट्यूड
ये उसी तरह 23.65 cos 70 निकाल लेंगे हम बस। cos 70 डिग्री 0.34 0.34 r dot f magnitude is equal to 0.34, पहले हम उसको पूरा लिख लेते हैं, cos 70 23.65 सॉरी 8.08 न्यूटन मीटर। Question number 4 and last question. The magnitude of dot product and cross product of two vectors are 6 under root 3 and 6 respectively. Find angle between vectors. तो देखें magnitude of dot product जो है वो 6 under root 3 है. Magnitude of dot product of two vectors is 6 under root 3 and cross product is magnitude 6. तो ये a dot b होगा ab cos theta is equal to 6 under root 3 और ab sin theta is equal to 6. इसको 1 का नाम दे देंगे, इसको 2. अब जो ए बी साइन थीटा है 2 डिवाइड 1 करेंगे इक्वेशन 1 को बोल के, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये ए बी साइन थीटा, मैं क्यों 2 को 1 पे डिवाइड कर रहा हूँ, आप 1 को 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा से मेरे पास टैन थीटा बन जाएगा, उस तरह से कॉट थीटा बनेगा, फिर आप उसको रेसिप्रोकल करके टैन थीटा भी बना सकते हैं। तो ये हो गए जी, पहले मैंने साइन थीटा लिखा है तो 6 डिवाइड 6 अंडर रूट 3, 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रूट है 1 बाय स्क्वायर रूट 3, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिख लें, शिफ्ट दबाएं, टैन 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास आएगा 30 डिग्री, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।